इसका बहुमत होगा, लोगों को ये बता करके हम लोगों को पकड़वा देगा, तो झगड़ा खत्म करो, इसको मार के फेंक दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब तक उनमें भी कई तरह की वृत्ति वाले होते हैं। एक ने कहा कि यार सीधे सीधे सरलता पूर्वक इसने अपनी सारी संपत्ति सौंप दी, हम लोगों को उसी से मतलब था, जब धन हाथ आ गया तो अब इसकी जान क्यों ले रहे, छोड़ दो बेचारे को। दो मत हुए। तब तक एक तीसरा मत उसी में से निकला, यहां धन हाथ आ गया है और इसको मारे नहीं, छोड़ दें, और आज नहीं 10 दिन के बाद ही कहीं फिर कहीं भेंट हो और कहीं पुलिस विभाग में चाहे अपने हिमायती लोगों के सामने हमें पहचान करके और इशारा कर दे तो हमारी जान खतरे में आएगी, इसलिए इसको मार डालो। बहुत देर तक उन लोगों ने आपस में उहापोह विचार विमर्श किए, तर्क वितर्क किए, और अंत में कुछ लोग छोड़कर जाने को तैयार, कुछ जान मारने को तैयार। अंत में उन्हीं में से एक दो बदमाशों ने कहा कि न जान मारेंगे और न ऐसे छोड़ेंगे, तो दोनों हाथ और दोनों पैर काट करके और वही एक गहरा सा खड्ड था उसी में डाल दिया। हाथ पांव काटे, बड़े गाढ़ पधरायो। चोर तो भागे। अब इधर यद्यपि सकल धन माल हाथ आई गयो, यद्यपि सकल धन माल हाथ आई गयो, तदपि न उन बदमाशन संतोष भो, तदपि न उन बदमाशन संतोष भो। सहज स्वभाव उन दुष्ट सिर मोरन को, सहज स्वभाव उन दुष्ट सिर मोरन को, संत सिर मोर पे अकारण ही रोष भो, संत सिर मोर पे अकारण ही रोष भो। आपस में तर्क और वितर्क बहु भांति करी, आपस में तर्क और वितर्क बहु भांति करी, गए उनके मन निराधार ही आक्रोश भो, गए उनके मन निराधार ही आक्रोश भो। दो हाथ पांव काट खड्ड माही डार दिए, दो हाथ पांव काट खड्ड माही डार दिए, तो कविराज ही नाही अफसोस भो, तो कविराज ही नाही अफसोस भो। दोनों हाथ पांव काट करके और खड्ड में डाल दिया ऐसे संत को उन दुष्टों ने। दुष्टों का स्वभाव ऐसा ही होता है, उनका हृदय ऐसा ही होता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्रति वो कुछ भी कर सकते हैं। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि जो दूसरों का भला करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, वो तो देवताओं से भी ऊपर वाले स्तर के लोग होते हैं। जो दूसरों का भी भला और अपनी भी सुरक्षा बनी रहे, ऐसे लोगों को मनुष्य कहा गया है, मानवता वाले स्तर पर माना गया है। और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करते हैं, उनको राक्षस कहा गया है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करते हैं, उनको राक्षस कहा गया है। और एक और श्रेणी बताइए, शायद श्री भर्तृहरि जी का श्लोक है, अंतिम कड़ी है, ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी मैं। चाहे राक्षस अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ कर रहे हैं, चाहे पाप ही कर रहे हैं, उसमें उनका स्वार्थ तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्वार्थ कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरे का नुकसान तो ही कर ही देंगे। अब हाथ पांव काट करके फेंक दिया, न जिंदा रहने दिया न मारा, केवल तड़पने लायक बना दिया, इसमें उनको क्या मिल गया? खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अय मूसक ये सुन उर्गारी।
सांप चला जा रहा है, आप चले जा रहे हैं अथवा कहीं सोए हैं, उसने आपको काट लिया, तो काटने से उसका पेट भर गया थोड़े, और आप विष से व्याकुल होकर आपका प्राणांत हो गया। आप नया सूट सिला करके लाए हैं, खूंटी पर रखे, और तब तक चूहा आकर के उसी दिन कुतर के चला गया, तो चूहा का पेट भर गया क्या? लेकिन नहीं पेट भरा तो भी चल हम तो हर नुकसान तो कर दे नीनू। क्या हो भाई? अतः मैं जाट, तो कहला जी तोरा सिर पर खाट, तो वो कहता कि तोरा सिर पर जात, तो वो कहता कि तोरा तुक ना मिलल, हम तो जाट पर खाट देली है, अब तू जात ध देला बिना तुक बंदी के, तो तुक ना मिलल, तार बात बेतुकी हो गई। तो कहता कि चलो बेतुकी भर, लेकिन तुम्हार बोझा तो बढ़ गई नो, खटिया से ज्यादा वजनदार जतवा वाला। अरे राम। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अकारण निरर्थक, उससे उनको कुछ लाभ नहीं है, लेकिन दूसरे की हानि कर जाएंगे। वो दुष्ट ऐसे ही थे, हाथ पांव काट करके खड्ड में डाल दिया। बहुत दुखी हुए होंगे श्री जयदेव स्वामी जी। बोले ना, जयदेव स्वामी जी बताया जा चुका है उस स्तर के सुख हर सही जड़ दुख दिल खाई, दो समधीर धर मन माही, जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, सुख में हर्षित होते हैं, दुख में विलखते हैं, लेकिन धीर पुरुष दुख में भी सुख में भी सम भाव रखते हैं। दो माने दुख में और सुख में सम, धीर धरे मन माही, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। हम न्योता देने नहीं गए थे, वो अपने आप आए और अपनी समझ के अनुसार हमने निवारण करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी आदत से लाचार होकर के हमारे साथ कुछ घटना घटा दी। तो इनका दोष का कि इनका दोष भी हम क्यों कहें। जब हमारे जीवाचार्य श्री लखनलाल जी कहते हैं कि काहू न को दुख सुख करे दाता, काहू न को दुख सुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। लेकिन अभी अगर दिखाई पड़ा कि इसने मुझे दुख दिया, मेरा हाथ और पांव काट दिया, तो इसकी पृष्ठभूमि में निश्चित रूप से पूर्व जन्म में हमारा कोई कर्म रहा होगा। हमने पूर्व जन्म में इनका हाथ पांव काटा होगा, तो आकर के अपना कर्जा चुका ले गए। हमारी जेब में से किसी ने 2000 रुपया निकाल लिया, तो जो महापुरुष लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमने पूर्व जन्म में इनका, चाहे इसी जन्म में कभी इनका 2000 रुपया निकाल लिया होगा, बेईमानी करके मार दिया होगा इनका 2000 रुपया, इसलिए वो 2000 का कर्ज उनका मेरे ऊपर था, और अब आए और अपना 2000 का कर्ज उतार लेंगे, तो अच्छा हुआ, हमारा इतना कर्ज का बोझा हल्का हो गया। ऐसा मान लेते हैं तो हृदय को बड़ी शांति हो जाती है, बड़ी तसल्ली हो जाती है। अच्छा, और मान लीजिए यही नया खाता खोलने आए हैं, तो अब उसकी चर्चा करने से हमको लाभ क्या होगा? हाय लूट लगे सन, हाय लूट लगे सन, ऐसा करने से क्या फिर हमारा वापस मिल जाएगा? हमारे हाथ और पांव फिर वापस जम जाएंगे। हमने उनके पाप की चर्चा की, तो किसी के पाप की चर्चा करना भी पाप है।
मानस की अर्धाली है। अघ की पिसुनता सम किछु आना, धर्म की दया सरिस हरियाणा। पिसुनता माने दूसरे के पाप की चर्चा कर करके, जिसको चुगलखोरी कहते हैं। फलनमा ऐसा कैलस है, फलनमा निक आदमी नहीं है, वो दिन रात ऐसा करत रहता। तो ऐसी चर्चा करने से उसकी आदत छुट्टी नहीं हुआ तो पाप कर ही रहा है। उसके पाप की चर्चा करके तुम भी पाप के भागी बन गए। तुम्हारे उसके ऊपर चोरी का पाप आया और तुम्हारे ऊपर चुगलखोरी का पाप आ गया। श्री हरे नमः। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप, दान। सतयुग में चारों चरण मौजूद रहते हैं। त्रेता में एक चरण कमजोर हो जाता है, 3 चरण मजबूत रहते हैं, इसलिए उस युग का नाम पड़ा त्रेता। है दूसरा युग नंबर में, पहला सतयुग, दूसरा लोग कहते हैं कि द्वापर कहलाना चाहिए ना, त्रेता क्यों कहलाया? बोले दूसरा तीसरा संख्यावार इनका नंबर नहीं है, तो बोले धर्म के चरणों के ऊपर उनका नामकरण किया गया है। सतयुग में चारों चरण, चारों चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने वगनाई, इसलिए उसको कृतयुग कहा जाता है। लोग कृतकृत्य रहते हैं उस समय में। श्री हरे नमः। भैया कोई भाई वो नीचे अंडरग्राउंड वाला रास्ते से कई भाई लोग बाहर खड़े, अभी बहुत जगह है भीतर। अंडरग्राउंड भगवान की जय। इधर आप लोगों के पास अगर जगह हो थोड़ा राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम कृष्ण भगवान की जय। सतयुग में धर्म के चारों चरण सत्य, दया, तप, दान मजबूत रहते हैं, इसलिए उसको कृतयुग कहा जाता है। उस जमाने के लोग कृतकृत्य रहते हैं। त्रेता आते आते धर्म का एक चरण कमजोर हो जाता है, 3 चरण मजबूत रहते हैं, इसलिए गिनती में दूसरा युग होते हुए भी धर्म के 3 चरणों के आधार पर उसका नाम त्रेता पड़ता है। त्रेता बीतते बीतते धर्म का एक चरण और कमजोर हो जाता है, 2 ही चरण मजबूत रह जाते हैं। इसीलिए नंबर में तीसरा युग होते हुए भी उसको द्वापर कहा जाता है, क्योंकि धर्म के 2 ही चरण मजबूत रहते हैं। और कलयुग आते आते धर्म का तीसरा चरण भी कमजोर पड़ जाता है, 1 ही चरण मजबूत रह जाता है। प्रगट 4 पद धर्म के, मानस में संकेत है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करई कल्याण। तो ये कलयुग की बात है। पांडव अंतर्धान हो चुके थे और उनके वंशधर परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठ चुके थे, और प्रजा को कोई सता तो नहीं रहा है, ये देखने के लिए वो भ्रमण कर रहे थे। एक जगह देखा कि एक गाय और एक बैल दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके, और गाय रो रही है और बैल उसको सांत्वना दे रहा है। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, गौ रूप धारिणी पृथ्वी देवी थी, और वो साधारण बैल नहीं थे, साक्षात धर्म थे। तो जिनके 3 चरण कमजोर हो चुके थे, लंगड़ा लंगड़ा कर एक पैर के ही आधार पर जैसे तैसे खिसक रहे थे, परीक्षित जी ने पूछा, आपकी ये दशा किसने की है? मैं उसको दंड दूंगा। तो धर्म ने कहा कि राजन, कोई काल को दोषी ठहराते हैं, कोई कर्म को दोषी ठहराते हैं, कोई किसी ग्रह नक्षत्र को दोषी ठहराते हैं,
और कोई किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। क्यों? बोले दोष किसी और का, और हमने किसी और का नाम ले लिया तो झूठ बोलने के दोष में मैं पकड़ा जाऊंगा। और किसी के दोष की चर्चा करना भी दोषपूर्ण बात है। यद धर्म कृत स्थानम सूचक स्यापि तद भवेत। अधर्म करने वाले को जो पाप का भागी बनना पड़ता है तो बनना पड़ता ही है, उसकी चुगलखोरी करने वाले को भी दोष का भागी बनना पड़ता है। एक बार बचपन की बात है, श्री जानकी घाट वाले पूज्य चरण श्री वेदांती जी महाराज, जो हम लोगों के अक्सर चरित्र वाले गुरु बाबा के बड़े अंतरंग मित्रों में से थे, बड़े निर्मल संत, देख करके ही तबीयत खुश हो जाए, बड़े दर्शनीय। श्री हरे नमः, कभी उनके मुखमंडल पर उदासी नहीं देखी गई, और कोई भी सामने आया उसको ऐसा नहीं लगा कि हमको ये पराया समझते हैं। वो एक बार किसी की जिज्ञासा पर समझा रहे थे, उन्होंने बताया था, मुझे बात बड़ी प्यारी लगी और अब भी मन में बैठी हुई है। हर व्यक्ति के पास में 3 प्रकार की संपत्ति होती है। कौन कौन? बोले एक तो लौकिक चल अचल संपत्ति, जगह जमीन गहना गाठी रुपया पैसा बैंक बैलेंस इत्यादि, ये भौतिक संपत्ति है, धन। दूसरा पुण्य, और तीसरा पाप। और तीनों का उत्तराधिकार बंटा हुआ है। उत्तराधिकारी बंटे हुए हैं। बाबूजी बेटा के नाम से घर मकान जगह जमीन धन दौलत बैंक बैलेंस लिख कर नहीं गए कि बेटे के नाम से अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दें। अचानक देहांत हो गया तो उस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा जी? उनके शरीर से उत्पन्न पुत्र अपने आप उत्तराधिकारी होगा ही। अब थोड़ी विधि भले अपनानी पड़े, और डेथ सर्टिफिकेट और क्या क्या आजकल नियम कानून बदलते रहते हैं। जैसे बाप की चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, ऐसे ही उसके पुण्य का, पुण्य रूपी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? जो बड़े प्रेम से उस महापुरुष की सेवा कर रहा हो, उनको सहयोग कर रहा हो और उनका गुणगान कर रहा हो, वो पुण्य रूपी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। वो चाहे लिखा पढ़ी करे चाहे न करे, संकल्प करके दे चाहे नहीं दे, सेवा करने वाले सिद्ध की पुण्य का हिस्सादार होता है, साझीदार होता है, भागीदार होता है। 2 संपत्ति तो लग गई ठिकाने। चल अचल संपत्ति बेटे की हो गई, और पुण्य वाली संपत्ति उनकी सेवा करने वाले उनके गुणगायकों प्रशंसकों की हो गई। और फिर पाप रूपी संपत्ति किसके हाथ लगेगी? जो उसकी निंदा किया करता है, जो उसकी चुगली किया करता है, जो उससे दुश्मनी किया करता है, वो पाप रूपी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा ही। इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज श्री जयदेव स्वामी जी अगर चाहते तो तुरंत एक अवसर आया, तुरंत एक अवसर आया, चाहते तो उन चोरों को, उन बदमाशों को, उन डकैतों को पकड़वा दे सकते थे। लेकिन ये इतने ऊंचे विचार वाले संत हैं कि इन्होंने ऐसा करना पसंद नहीं किया। हम उनको दोष क्यों दें? कौशल्या के दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, अथवा भय विधि विमुख विमुख सब खाऊ, भय विधि विमुख विमुख सब खाऊ,
जो भी पाठ हो आप उसको संभाल लीजिएगा। कौशल्या का दोष न कहो, दशरथ जी का प्राण ले लिया इस पापिनी कैकेयी ने। कौशल्या जी कहती है नहीं नहीं, बहन कैकेयी को दोषी मत ठहराइए, वो हमारे पति का प्राण लेने वाली कैसी हो सकती है। दो बार युद्ध स्थल में उन्होंने एक बार अपनी उंगली रथ की धुरी की कील बना करके हमारे स्वाग की रक्षा की, और एक बार तीर धनुष उठा करके रण क्षेत्र में मूर्छित अपने पति श्री दशरथ जी की तरफ से लड़कर शत्रुओं की धज्जी उड़ाकर पति के प्राण की रक्षा की है। जो पति के प्राण की रक्षिका आज तक नहीं है, वो पति प्राण घातिनी कैसे हो सकती है। इसलिए कह के ही बहन को दोषी मत ठहराइए आप लोग, कौशल्या कह दोष न काहो। तो आखिरी ये कैसे आ पड़ा, बोले कर्म विवश दुख सुख शिथिला हो, अथवा भय विधि विमुख विमुख सबका हो। भरद्वाज सुन जाए जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। तुलसी दुर्दिन पाई के सभी होते बाम, छा जान जा बैठिए तहाँ होते है घाम। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई साय, आपुन आवई ताहि पई अथवा ताहि तहां ले जाए। इन सारे विवेकपूर्ण सिद्धांत वाक्यों को स्मरण करके श्री जयदेव स्वामी जी ने उन चोरों पर कोई रोष आक्रोश नहीं किया। मन से भी अगर उन्होंने कहा होता कि इनका विनाश हो जाए तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा। क्या सोचा? बोले कि क्यों हम काहू ही दोष दे, क्यों हम किसी को दोषी ठहराओ, क्यों हम काहू ही दोष दे, बने स्वयं दोष भाक। गए सहज निपटाए को पूरब कर्म विपाक। हमारे पूर्व का कोई कर्म विपाक कर्म फल निपटा गए, हम उन्हें दोषी ठहरा कर हम क्यों दोष के भागी बने। अभी ये ताजी ताजी घटना है, और उसी समय इतने में कछु नृप के जनता गए पिपासु हुए आए। इतने में कछु नृप के जनता गए पिपासु हुए आए, जनता गए पिपासु हुए आए, जनता गए पिपासु हुए आए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन घूमते फिरते, अब जिस कारण से घूम फिर रहे हो, आखेट में घूम रहे हो, प्रजा की सुध लेने के लिए घूम रहे हो, घूमते फिरते उसी जंगल में आ गए। उनके साथ उनके लाव लश्कर, सिपाही, सहायक, अंगरक्षक इत्यादि थे। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को प्यास लगी। उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, देखो भाई पता लगाओ कहीं पानी मिल जाए, तो कंठ सूखने की स्थिति आ रही है, देखो कहीं पता लगाओ कहीं पानी मिल जाए। तो उनके जन लोग, उनके सिपाही लोग, अंगरक्षक लोग जल की खोज करते हुए आए। वहां गड्ढा जैसा दिखाई पड़ा तो सोचा कि शायद कच्चा कुआं हो। झांक करके देखा तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, उसमें पानी भी नहीं था, बल्कि एक कंठीधारी तिलकधारी, वैष्णव थे ही, कंठीधारी तिलकधारी एक व्यक्ति उसमें विराजमान है, जिनके न हाथ हैं न पांव हैं, और बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी भी रक्त प्रवाह हो रहा है।
रक्त से लथपथ हैं, लगता है अभी अभी ताजी ताजी घटना हुई है। कोई बदमाश इनके हाथ पांव को काट कर यहाँ डाल गया होगा। लेकिन इतनी दर्दनाक घटना होने पर भी खड्ड माही 3 लखे निहारी, छाए रही अद्भुत उजियारी, कटे कर पग लखी संत सुजान, कटे कर पग लखी संत सुजान, तौ मुखमंडल कनिक नम्रान, तौ मुखमंडल कनिक नम्रान, चकित गुण विधि को अजब विधान, चकित गुण विधि को अजब विधान। उस गड्ढे में जैसे चांदनी छिटक रही हो, मुखमंडल पर अद्भुत तेज जैसा। आश्चर्य हुआ, इस महापुरुष के हाथ पांव कट गए हैं, काट लिए गए हैं, और फिर भी ललाट पर शिकन नहीं और मुखमंडल पर कोई हानि ग्लानि और खेद का चिन्ह नहीं। झट राजा जी को खबर दिए, नरनाथ जल तो मिला नहीं, एक बड़ा कोई अद्भुत व्यक्ति इसमें दिखाई पड़ा जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, अभी हाल के कटे हुए लग रहे हैं, खून से लथपथ दोनों हाथ पांव, लेकिन मुखमंडल बिल्कुल उदास नहीं, बल्कि आभा विभा प्रभा मुख कांति छिटक रही है। नरपति को सूचित किए लीन है संत निकार, किनने किए कुकर्म पूछत बारंबार। राजा जी दौड़ करके आए, देखा, पहचाने कि कोई संत है। अब कौन संत है तो हम नहीं जानते हैं, कोई संत है और इस समय पीड़ित दशा में है। निकाल लिया गया उस खड्ड में से और बार बार पूछने लग गए, महाराज बताइए किसने ये कुकर्म किया है? अपने अपने से तो अपने हाथ पांव काटे नहीं होंगे, कुछ दुष्टों का यह कुकर्म है। अगर बता देते, क्योंकि घटना घटने के वो हाथ पांव काट करके गड्ढे में डाले और उसके बाद तुरंत राजा जी का आना हुआ था, ये नहीं कि घंटा 2 घंटा के बाद, तुरंत आना हुआ था। अगर श्री जयदेव स्वामी जी बता देते तो उसी समय में वे राजा अपने गुप्तचरों को, सिपाहियों को, सहायकों को, अंगरक्षकों को, अस्त्र शस्त्रधारियों को भेज करके उन्हें पकड़वा लिए होते, वे रंगे हाथ पकड़े जाते और दंडित किए जाते। लेकिन श्री जयदेव स्वामी ने यह सोच करके उन्होंने जो कुकर्म किए सो किए, मैं उनकी हिंसा हत्या कराने वाला कुकर्म क्यों करूं? कल की परसों आप लोगों ने साधु और बिच्छू वाला उदाहरण सुना था कि धारा में बहते हुए बिच्छू जैसे हिंसक जंतु को संत ने अंजलि जल सहित अंजलि में उठा करके बाहर किया। 3 बार के प्रयास में, एक बार बाएं हाथ में डंक मारा बिच्छू ने, दूसरे प्रयास में दाहिने हाथ में डंक मारा, तीसरे प्रयास में फिर भी संत ने उस बिच्छू को नदी से बाहर करके प्राण बचा दिया। दूसरे बगलगीर ने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो, हिंसक जंतु आपको डंक मार रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा, आप उसकी जान बचा रहे हैं। कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहा कि तो हिंसक जंतु है, तमोगुणी उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहा है। तो कहा कि भैया जैसे तमोगुणी प्राणियों का अपना तमोगुणी स्वभाव होता है, ऐसे ही सत्वगुण प्रधान अथवा गुणातीत संतों का अपना एक स्वभाव होता है। तो ये वो अपने स्वभाव के अनुसार बरत गए, ये अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहे हैं। नहीं बताया। नरपति को सूचित किए लीने संत निकार, किनने किए कुकर्म यह पूछत बारंबार। लेकिन सरल सुहृद सुठ संत, महाराज ये हाल कैसे हुआ आपका? किसने ये कुकर्म किया? बार बार पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं।
कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा महाराज। तो क्या उत्तर दिया? तन प्राकृत को सहज स्वभावा, को सहज स्वभावा, वश प्रारब्ध घटाओ बढ़ावा, बस प्रारब्ध बढ़ाओ घटावा, व्यर्थ काहू को दे क्यों दोष, व्यर्थ काहू को दे क्यों दोष, अकारण होए काहू पर रोष, अकारण होए काहू पर रोष, बने फिर हम दोष के कोष, बने फिर हम दोष के कोष। आप लोग एक घटना सुन चुके हैं मांडव्य ऋषि वाली। इनके ये तो निर्मल संत थे, लेकिन सिपाहियों ने इनको दोषी ठहरा दिया। राजा ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। कहावत उस दिन भी कही थी, खेत खेलन गधा मार खेलन जुला। मान लीजिए हम बता भी दें कि अभी अभी कुछ उचक्के लोग आए थे, उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया और इस तरह से काट करके और चले गए। ये राजा के लोग जहां तहां दौड़े और वे कहीं छिप गए हो, भाग गए हो और कहीं उनकी जगह दूसरे लोग पकड़े जाएं, तो गलती किसी और ने की और दंड किसी और को मिल जाए तो हम भी दोष के भागी बने। अरे नहीं नहीं राजन, क्या जरूरत है ये सब पूछने और जांचने की। ये तन, ये शरीर क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, इसका यही सहज स्वभाव है। क्या सहज स्वभाव है महाराज? बोले शास्त्र कहते हैं अस्थि जब मां के पेट में आता है, ये शरीर, ये जीव शरीर लेकर के, तो कहा जाता है कि अस्थि, हाँ पेट में कोई है। इसके बाद बोले जायते, फिर जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वर्धते, बड़ा होने लग जाता है। उसके बाद विपरिणमते, उसमें दाढ़ी मूछ पसीना फोड़ा फुंसी कफ पित्त बात इत्यादि सब विकार आने लग जाते हैं। विपरिणमते, उसके बाद बोले कि अपक्षीयते, अपक्षीयते माने दुबला होने लगा, घटने लगा, और एक दिन विनश्यति च, और किसके साथ कैसी घटना घटेगी ये प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित रहता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ देहिना। इनकी आयु कितनी रहेगी इस शरीर में, ये गर्भस्थ होने के से पहले ही निर्धारित होगी। बजट संग हो गया। आयु कितनी होगी इस शरीर में, कर्म कैसे करेंगे, नौकरी करेंगे कि खेती करेंगे कि व्यापार करेंगे, किस नेचर का काम करेंगे। आयु कर्म च वित्तम च, संपत्ति जीवन काल में इनको किस हद तक प्राप्त होगी, विद्या कितने हद तक प्राप्त करेंगे, और निधनम एव च, इसका इनकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी और किस तरीके से, किस बहाने इनकी मृत्यु होगी। ये 5 वस्तुएं पहले ही निर्धारित हो जाती हैं। कोई कोई कहते हैं जो विधिना ने लिख दिए, छठी रात के अंक राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। उसमें फर्क पड़ना नहीं है, तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना था वो मिल गया। हम किसको दोषी ठहरावें। जैसे श्री धर्म वृषभ रूपधारी धर्म ने परीक्षित जी से कहा था, ऐसे ही श्री जयदेव स्वामी जी ने उस पूछने वाले जिज्ञासु बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को समझा दिया। इनके वचनों से बड़े प्रभावित हुए लक्ष्मण सेन। ये तो कोई बहुत बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिले हैं हमको, ले चलो इन्हें घर पर। घर पर लाए और चिकित्सा की गई, घाव
तो भर गया, सूख गया, लेकिन हाथ और पांव दोनों ठूठे, लूले लंगड़े जैसे ही रह करके। लेकिन सेवा ऐसी भई कि राजा की सेवा से श्री जयदेव स्वामी जी प्रसन्न हुए, और जयदेव स्वामी जी के सत्संग से और इनकी आत्म कल्याण परक आध्यात्मिक चर्चा से राजा लक्ष्मण सेन प्रभावित हुए, जो दुनियादारी की ओर झुके रहते थे। अब उस लक्ष्मण सेन राजा का भक्ति की तरफ में झुकाव हो गया। बलिहारी ले आए नरपति भवन, सेवा करी सुभाव, कछुक काल में सूख गए हाथ पांव के घाव। आग्रह करत नृपति गुरुवर मोहिले उस पंथ लगाए। आग्रह करत नृपति गुरुवर मोहिले उस पंथ लगाए। कभी कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कभी कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। घाव सूख गए और राजा जी इनकी सेवा करने लगे, और ये राजा जी को अपनी भीतर की जो आध्यात्मिक खुराक थी वो देने लग गए। खुराक दो तरह की होती है, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। हमने देखा है करोड़पति परिवार की बहुएं बेटियां आकर रोती हैं, महाराज संपत्ति करोड़ों की है लेकिन मन करता है कि आत्महत्या कर लो। क्यों बहन? भारतवर्ष में मानव जीवन, मानव शरीर आत्महत्या करके बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। इससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति हो जा सकती है। ये आत्महत्या करने की बात क्यों आ रही है मन में? करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी आत्महत्या करने की बात मन में क्यों आ रही है? बोले महाराज संपत्ति क्या करेगी, शांति देगी? हमारे पति और हमारे देवर दोनों शराब पी कर आते हैं, पड़े रहते हैं और उठते हैं नशे में बुत, और रिवाल्वर लेकर उठते हैं कि वो मिल जाए तो मैं मार दूं, और वो कहता है कि ये मिल जाए तो मैं मार दूं। कब घर में क्या दुर्घटना घट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये करोड़ की संपत्ति इन्हें शांति दे सकी। एक संत कह रहे थे कि पैसा हमें पलंग और गद्दा दे सकता है, नींद पैसे से नहीं खरीदी जाती है। पैसा हमें 5 स्टार होटल के चाट पकौड़े और भोजन दे सकता है, लेकिन भूख अगर हमारी खत्म हो गई हो तो पैसे से भूख किसी दुकान पर खरीदी नहीं जा सकती है। किसी का दम घुट रहा हो, श्वास ले रहा हो, श्वास लेने की सुविधा के लिए ऑक्सीजन खरीद करके लाते हैं लोग, 4-4, 5-5 हजार का एक सिलेंडर ऑक्सीजन, और कहते हैं कि ऑक्सीजन हम पैसे से ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन श्वास और जिंदगी पैसे से आज तक खरीदी नहीं गई है। हम पैसे से पुस्तकें खरीद करके अलमारी और घर भर सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से हम औषधि टॉनिक खरीद सकते हैं, विटामिन A, B, C, D से लेकर XYZ तक, लेकिन स्वास्थ्य पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। सारांश सबका कहने का ये कि पैसे से भौतिक सुखों के साधन खरीदे जा सकते हैं, आत्म सुख शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। इसके लिए तो सत्संग और सत्संग में मिलने वाली आध्यात्मिक खुराक यही आत्म शांति दे सकती है। बहुत लोग संतों से कहते हैं बाबा जी, अरे कहीं एक जगह बैठे भजन करते,
चिंतन करते क्या जरूरत थी? कहीं रामायण का नवा कराते फिरते हैं, कहीं भागवत का सप्ताह कराते फिरते हैं, क्या इसकी जरूरत है? महात्मा कहते हैं कि भैया वैसे तो करने कराने वाले परमात्मा है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम, लेकिन निमित्त मात्र भव सभ्य शासन के न्याय से पेट हमारे साथ भी लगा हुआ है। भूख लगती है तो रोटी तुम्हारे घर से मांगते हैं, भिक्षा चावल आटा की आपके यहां से मांगते हैं। भैया तुम गृहस्थ लोग हो, तुम लोग हमें शरीर की खुराक देते हो और तुम्हारी रोटी तुम्हारा नमक खा करके हम तुमको कुछ नहीं दे तो हम नमक हराम हो जाएंगे, तब क्या करोगे बदले में? बोले कि खुराक दो तरह की होती है, बिन पानी भोजन बिना उधर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। तुम हमारे शरीर की खुराक भोजन देते हो तो हम तुम्हारी आत्मा की खुराक सत्संग और भजन देते हैं। परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यथ, देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु, परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यथ। श्री मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव देव बढ़ा रहे बड़े बड़े। आवश्यकता इसी बात की है इनकी परस्परावलंब से। परस्परावलंब बने हमारे पास जो है उससे हम आपका सहयोग कर दें, आपके पास जो है उससे आप हमारा सहयोग कर दें। हम आपको शरीर की खुराक दे दें महात्मा जी, और आप हमें आत्मा की खुराक देते रहे। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, और उसी अमर्थ अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता उड़ा तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राजा श्री जयदेव स्वामी जी की शारीरिक खुराक सेवा सम्मान सब तरह की सुविधा दे रहे हैं, और श्री जयदेव स्वामी जी उनको उनकी आध्यात्मिक खुराक दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे की सेवा से संतुष्ट हैं। राजा लक्ष्मण सेन ने कहा कि महाराज हमें आज तक इस आध्यात्मिक पथ का प्रदर्शन करने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला कोई गुरु नहीं मिला था। आप प्रभु की विशेष कृपा से आप हमें मिल गए, अब हमें सही रास्ता बताइए। तो सही रास्ता श्री जयदेव स्वामी जी ने बताया। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, ग्रंथ सब जगत के बात बतावत तीन। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। निर्बैरी सब जीव सो, दादू यह मत सार। निर्बैरी सब जीव सो, दादू यह मत सार। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी
जान छोड़िए जब लगी घट में प्राण, लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान, लेने को हरि नाम है देने को अन्नदान, करने को है दीनता और डूबन को अभिमान, को है दीनता डूबन को अभिमान। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण दो बात को दीजे सदा विसार, नारायण दो बात को दीजे सदा विसार। करी बुराई और की और आपकी उपकार, करी बुराई और की आपकी उपकार। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, चार वेद शास्त्र में बात मिली है दो। दुख दीने दुख होते और सुख दीने सुख हो, ये सारी शिक्षाएं राजा जी की जिज्ञासा पर महाराज हमें रास्ता दिखाइए भवसागर से पार जाने का, लोक परलोक बने, आत्म कल्याण हो, इसके लिए हमको रास्ता दिखाइए। ये सब उपदेश बताए राजन। तन से मन से धन से वचन से जहां तक बने सेवा करिए, उपकार करिए, किसी की बुराई ना हो। सेवा में संतों की सेवा विशेष रूप से अगर करें तो आपके यहाँ कभी कौवा आएंगे चारा चुगने के लिए, कभी कबूतर आएंगे चारा चुगने के लिए, और अगर आप चुगाते रहेंगे तो इन पक्षियों के झुंड में कभी हंस भी आ सकते हैं, कभी परमहंस कोट के महानुभाव भी आ सकते हैं। शुरुआत कर दीजिए। बस राजा जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री जयदेव स्वामी हर्षाई, हरि हरि जन सेवा बतलाई, हरि हरि जन सेवा बतलाई। भजन कीर्तन सेवा सत्संग, भजन कीर्तन सेवा सत्संग। करन लागे नृप सहित उमंग, करन लागे नृप सहित उमंग। भरन लागो ही भाव अभंग, भरन लागो ही भाव अभंग। भजन कीर्तन सेवा सत्संग होने लगा। राजा जी के हृदय में सद्भाव भक्ति भाव भरने लगा। इस बात की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैल गई कि राजा के आजकल संतों की सेवा खूब होने लगी है। कोई उनके गुरुजी मिले हैं जो कि ये सब अच्छे अच्छे काम बताते हैं, कराते हैं। ये चर्चा उन बदमाशों ने भी सुनी। वही ठग, वही उचक्के लुटेरे
जिनने जयदेव स्वामी जी के हाथ पांव काटे थे। उन्होंने सोचा कि यार हम घर मारो काटो उनको, छीनो उनको, झपटो ये करते फिरते हैं, और अगर साधु भेष बनाकर राजा के यहाँ चलने में ही कुछ दान दक्षिणा सेवा सत्कार अगर हो रहा हो तो चलो कुछ इसी ढंग से कुछ हाथ मारो। संतन की सेवा हो तो बिना कोई रोक टोक, संतन की सेवा हो तो बिना कोई रोक टोक, संत भेषधारी वे ही ठग सब आएंगे, संत भेषधारी वे ही ठग सब आएंगे। केहू के लागल इतना नो सेवा हो तो बिना कोई रोक टोक, संतन की सेवा हो तो बिना कोई रोक टोक, संत भेषधार वही ठग सब आएंगे, संत भेषधारी वे ही ठग सब आएंगे। देख के जयदेव जी को लिए पहचान सब, देख के जयदेव को लिए पहचान सब, होके भयभीत मुँह सबके सुखाएंगे, स्वामी जयदेव जी उन्हें भी पहचान गए, देख परिवर्तन ये में हुलसाएंगे, देख परिवर्तन भले भयो त्याग के कुभावे कुकर्म अब, हिंसक हत्यारे साधु भाव अपनाएंगे, बिना हथियार और हिंसा हत्या के अगर राजा के यहाँ केवल साधु भाव से जाने में ही संपत्ति मिलती है, सेवा होती है, तो चलो एक चक्कर इधर भी लगाया जाए। साधु भेष बनाने में क्या लगता है, जटा उटा बढ़ाने में तो बहुत दिन लगेंगे, मूल मुड़ा लो और किसी भी तरह का तिलक लगा लो, पीले कपड़े ओढ़ लो, रामनामा ओढ़ लो और चलो उनकी तरह आसन गोल करके लोटा कमंडल लिए हुए पहुंच जा। आ गए राजा जी के यहाँ। उनको पता नहीं था उन बदमाशों को कि जो वो जिनका हमने हाथ पांव काट करके फेंका था वही अभी यहाँ गुरुजी बन करके और सम्मानित हो रहे हैं। जो वो भीतर आए तो वो तो देख करके पहचान गए, रे तो वही है रे जिसका हम लोग हाथ पांव काट के खड्डे में फेंके थे। जयदेव स्वामी जी भी पहचान गए कि ये वही है। अगर जयदेव स्वामी जी अगले का बदला लेने वाला भाव रखते तो तुरंत राजा जी को कहते कि यही है जिनने मेरे हाथ पांव काटे थे, लेकिन ऐसा रुख नहीं अपनाया। जयदेव स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। क्या सोचकर प्रसन्न हुए कि देखो हो सकता है, अरे भूल सबसे होती है, वाल्मीकि जी भी तो पहले लुटेरे का काम करते थे ना, लेकिन सत्संग मिल गया नारद जी का चाहे सप्त ऋषियों का तो वो महात्मा हो गए। लगता है कि इन बेचारों को भी कहीं संत संग मिल गया होगा जिससे अब ये कुभाव और कुकर्म छोड़ करके अब ये साधुता को अपना लिए। अच्छा हुआ, ये अपने ढंग से सोच रहे हैं। एक दृष्टांत, एक नौका में कुछ दुष्ट लोग बैठे जा रहे थे, संजोग की बात, होनहार की बात, एक महात्मा भी, उनको भी पार जाना था, दूसरी कोई नैया थी नहीं, उसी में बैठ गए। तो वो बदमाश लोग लगे फिक्री कसने, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दरिया बहाए जोगी हो गई ले बकरा, इत्यादि इत्यादि। महात्मा कुछ नहीं बोले, बोल रहे हैं। एक ने सिगरेट की कस लगा करके धुआं महात्मा जी के मुंह पर ही फेंका। महात्मा जी ने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं बोले। एक ने
धुआं ही नहीं, पान का पीक उनके ऊपर फेंक दिया। फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोले। एक दुष्ट उनके ऊपर पानी उलीचने लगा, फिर भी कुछ नहीं बोले। एक दुष्ट बोला, बड़ा चिट्टा है, हमारे इतना छलने पर भी कुछ नहीं बोल रहा है। उसने महात्मा की दाढ़ी पकड़ ली। बाबा जी बने फिरते हो, दुनिया को ठगते फिरते हो, तुम लोग समाज के को हो, तुम लोग देश के बाहर हो। महात्मा तो सहते गए, लेकिन परमात्मा से नहीं सहा गया। आकाशवाणी हुई, महात्मा जी आप क्षमाशील हैं, सहनशील हैं, आप सह रहे, हमसे नहीं सहा जाता है, आप केवल अनुमति दे दीजिए, मैं अभी नैया पलट करके इन दुष्टों को डुबा देता हूं और आपको उबारने के लिए तो मैं आ रहा हूं। तेषाम हम समुद्रता मृत संसार सागरा। महात्मा घबरा गए और लगे अंचल जोड़कर पुकारने, नाथ नैया मत डुबाओ, नैया मत डुबाओ, डुबाना हो तो इनकी दुर्बुद्धि को डुबा दो, नाथ इनको मत मारो, मारना है तो इनके दुर्विचारों को समाप्त कर दो। किसी को बुखार हुआ है तो उस रोगी के बुखार को हटाओ, रोगी का गला काट करके रोगी को मत हटाओ। संतों का ये विचार। भारतवर्ष में मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये कुकर्म कर रहे हैं, कुसंग में पढ़ करके सुसंग पा करके कभी सुकर्म भी करने लगेंगे। बहुतों का सुधार हुआ है। वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया गया, राम बिहारी मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल होकी। सुधर सकता है। इस बात से, इस आशा में श्री जयदेव स्वामी जी प्रसन्न हो रहे हैं। भलो भयो ये त्याग के कुभाव और कुकर्म, अब हिंसक हत्यारे साधु भाव अपनाई गए। भल को दिखे जगत भल, भले को जगत भला ही दिखता है। भल को दिखे जगत भल और पोचन को जग पोच, अपनों पाप विचार जिए उन दुष्टन के मन सोच। लिए अगर पहचान कहूं तो देन हमें मरवाए, ये हमें पहचान कहूं तो देन हमें मरवाए। कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। अब वो चोर को, चोरों का कलेजा कांप रहा है। कहीं पहचान लिया कि यही है जिनने हमारे हाथ पांव काटे थे, तो कहीं मरवा में डाले हमको। उनका कलेजा कांप रहा है। इधर स्वामी ने नरपति समझाए, राजा जी को समझाया, अति अनूप अवसर है स्वामी ने नरपति समझायो, अति अनूप अवसर है आयो। ले अवसर सो लाभ उठाए, जन्म को फल भेटो आए। खूब सेवा की जय मन लाए। राजन आप धन्य, आपके राज्य में अब देखिए कैसे कैसे संत आ रहे हैं, इनकी खूब सेवा करिए। होने लागी सेवा भेषधारी उन ठगन की, उन्हें तो संदेह हम पकड़े कभी जाएंगे। या ते कप कपी बनी रहे आठों जाम मन, घड़ियों पर हम ठहर न पाएंगे। स्वामी मन सोचे साधुताई के संपर्क लाभ संभव है, लूट मार से ये बाज आएंगे। जब प्रचुर धन मिल जाएगा यहाँ से तो अब ये हिंसा हत्या करने वाला धंधा छोड़ देंगे। जान लगे जा दिन ये राजा ते संकेत करी, अति ही प्रचुर इन्हें द्रव्य दिलवा।